लेकिन जिस समय मैं वहां बैठा था उस समय चर्चा होने लगी कि इस बैठक की चर्चा मीडिया में आ गई है। मामला वहीं से बिगड़ा। मंगलवार था। लेकिन मंगल में ही अमंगल हो गया। भाई एसआईआर पे बात करने के लिए पार्टी है, मुख्यमंत्री जी बैठक कर रहे हैं, संगठन मंत्री बैठक कर रहे हैं, आप एसआईआर पे 40 लोग क्या बैठक करने के लिए जुटे हुए थे, तो तय आपको करना है। तो मैंने बैठक क्यों हुई, क्या हुई, इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ कर दें कि मतलब मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री जी ने उनका लोड ही नहीं लिया। मुख्यमंत्री ने कहा ये सब होता रहता, चलो कोई बात नहीं। कई इसमें ऐसे विधायक भी पहुंचे थे जो पाठक जी से अपने आप को ज्यादा ताकतवर मानते थे। उनको लगा चूक हो गई, ये बैठक तो अपने घर रखनी चाहिए। कुशीनगर के विधायक पीएन पाठक के दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर लिट्टी चोखा का भोजन हुआ। ये ब्राह्मणों को एकजुट करने के लिए सहभोज था। नहीं साहब, ब्राह्मणों को एकजुट करने के लिए नहीं था, सारी बिरादरियां थी उसमें। अरे नहीं, ये तो एसआईआर के लिए बात की जा रही थी। अरे क्या बात करते हैं, वहां तो रजिस्टर पर लिखा गया था, नाम नोटेड था और एक अभियान था योगी सरकार के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ। अरे बहुत कुछ था। सब कुछ इतना था कि यूपी की सियासत में बवाल खड़ा हो गया। लेकिन सच क्या है, सच जानने के लिए मैं पहुंच गया विनय राय जी के पास। ये भी कुशीनगर के हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। लेकिन जो सबसे खास बात है, पत्रकार होते हुए भी उस भोज में ये आमंत्रित थे या संयोग से पहुंच गए थे, लेकिन ये गवाह हैं। अब जाकर लिट्टी चोखा का जो सहभोज है उसकी हकीकत जनता के सामने आएगी। तो विनय जी, आप जब वहां गए तो क्या देखा, क्या था? लिट्टी चोखा था, खाना था, प्रवास था, बैठकी थी। अरे कोई षड्यंत्र नहीं, कोई अभियान नहीं, ब्राह्मणों को कोई एकजुट नहीं, बहुत बवाल में दुनिया और जनता और खासकर हम पत्रकारों का जो ये है ना भेजा फ्राई हो गया है। क्या था? देखिए, सबसे बड़ी बात है उस बैठक में मैं तो एक्सीडेंटली पहुंचा, क्योंकि एक मेरे मित्र हैं जो नगर पालिका के प्रतिनिधि हैं कुशीनगर के, वो मिलना चाहते थे हमसे। तो संजोग से मैं ऑफिस नहीं था, बाद में उनका फोन आया तो मैं कहा कि मैं ऑफिस आ गया हूँ। तो बोले मैं आ जाता हूँ। तो मैंने पूछा आप कहाँ हैं? बोले पाठक जी क्या एक भोज का आमंत्रण है, उसी की जिम्मेदारी हम लोग संभाल रहे हैं। तब मैंने कहा आप क्या आएंगे, मैं वहीं आ जाता हूँ। तो मैं गया, तो बल्कि आवास पे जाना मैं उचित नहीं समझा। तो जो तीनों बिल्डिंग आप देख रहे हैं, सत्ता का केंद्र 3 टावर, उसके बीच में मैं खड़ा होकर लगा बात करने। बहुखंडी का बड़ा ऐतिहासिक बिल्डिंग है, उसके बारे में बात करूंगा बाद में। तो वहीं बात होने लगी। एक छोटे भाई हैं, मिर्जापुर से ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, वो भी आ गए, लाल नाम है उनका। लगी बातचीत होने, फिर वो कहे भैया ऊपर ही चलते हैं, बहुत परिचित हैं, जानने वाले मिल जाएंगे। तो हमने कहा नहीं, अवॉइड किया कि क्यों जाना बिन बुलाए मेहमान की तरह से। लेकिन जब मैं ऊपर गया तो और परिचित मिल गए और फिर वो जिद करने लगे कि अरे विधायक जी से मिल लीजिए, विधायक जी से मिल लीजिए। तो मैंने पहले मना किया, लेकिन फिर मुझे लगा कि अगर कोई सूचना दे के आए और चले गए तो कहीं ये न मन में रंज हो किसी के क्या स्थानीय है और जानबूझ के नहीं आए। भाई कुशीनगर के विधायक हैं, कुशीनगर के आप निवासी। पाठक जी से मेरे अच्छे रिश्ते हैं। तो मैं ऊपर चला गया। जैसे मैं लिफ्ट से बाहर निकला, पाठक जी अपने कमरे फ्लैट से बाहर निकल रहे थे। तो मेरा हाथ पकड़े और लेकर अंदर चले गए। पीएन पाठक जी। अंदर जब मैं गया तो मैं देखा वो मिर्जापुर के जो विधायक हैं रत्नाकर जी, वो बैठे थे। हम लोग के मित्र देवरिया सदर से विधायक सलभ जी बैठे थे। एक दो एमएलसी साहब लोग बैठे थे। तो बातचीत नॉर्मल हो रही थी, लेकिन उसी बीच में कोई एक व्यक्ति आया, वो बैठा। तो पाठक जी ने बल्कि कहा कि आप विधायक हैं? तो बोले नहीं। तो बोले ये विधायकों की बैठक, आप जाइए। बातचीत ऐसी कुछ नहीं हो रही थी, लेकिन जब उन्होंने हटाया तो फिर मुझे खराब लगा कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, फिर मैं नेता भी नहीं हूँ, विधायक तो दूर की बात। तो मैंने कहा मैं भी चलता हूँ। तो कहा नहीं भाई साहब बैठिए, कुछ खा लीजिए। मंगलवार का दिन था। हमने कहा कि ऐसा है कि मैं हूँ व्रत पे, मैं कुछ खाऊंगा नहीं। फिर भी उनके जिद पर वहाँ पे पपीता कटा हुआ था, काजू किशमिश रखा हुआ था, मैंने खाया। तब तक मेरे जो प्रतिनिधि मित्र हैं वो भी पहुँच गए, वो भी बैठने का प्रयास किए। तो उनको विधायक जी ने कहा कि आप कैसे विधायक हैं, अभी बाहर जाइए। फिर मुझे थोड़ा लगा कि अटपटा का बैठना उचित नहीं है, और कहीं और नॉर्मली बात हो रही थी, कुछ ऐसी बातचीत नहीं हो रही थी। नीचे कुछ वर्कर जो जुटे, तो नीचे भोजन उनका था और उनके फ्लोर पर कुछ भोजन की व्यवस्था थी। 20-25 मिनट बैठा, फिर मैंने कहा मैं चलता हूँ। जिद किए नहीं बैठिए कुछ खा के जाइए, खीर भी है। हमने कहा नहीं मुझे खाना नहीं है, क्योंकि व्रत है मेरा, मैं घर पारण करूँ, मैं निकल रहा हूँ। मैं निकला नीचे, और संजोग देखिए जब नीचे आया तब तक सुबह से यदुवंश जी मिल गए। भाई वो तो सीधा यादव कुल से आते हैं, उनसे भी बातचीत लगी, मतलब 20 मिनट तक। फिर वो बाकी संगठन और अपनी स्टोरी लगे बताने, वो भी उस बैठक में आमंत्रित थे। और बैठक में तो कुछ नहीं निकला, लेकिन जिस समय मैं वहां बैठा था उस समय चर्चा होने लगी कि इस बैठक की चर्चा मीडिया में आ गई है। अच्छा। मामला वहीं से बिगड़ा। अब विधायक आ चुके थे, विधायक लोग आ चुके थे। और ये खबर भी आ गई कि इस बैठक की चर्चा मीडिया में उठ गई है। वहीं से खबर लीक हो गई। अच्छा। जो फोटोग्राफ्स चली है मीडिया में, हमारे पहुंचने के तुरंत पहले की वो फोटो है। अच्छा।
अब मसला ये हुआ कि लोगों को लगा जब मीडिया में इतना चर्चा तो इसको कैश क्यों न कर लिया जाए, इसको सस्पेंस बना दिया जाए। अच्छा। और सस्पेंस बनाते बनाते अब कह रहे कोई मुद्दा नहीं था। हाँ। तो भाई एसआईआर पे बात करने के लिए पार्टी है, मुख्यमंत्री जी बैठक कर रहे हैं, संगठन मंत्री बैठक कर रहे हैं, आप एसआईआर पे 40 लोग क्या बैठक करने के लिए जुटे हुए थे, तो तय आपको करना है। लेकिन उसके बाद इन लोगों ने क्या सिग्नेचर करा लिया। अब सवाल वहीं खड़ा होता है कि हम भोजन पर अगर आपको बुलाएंगे तो ताज में कोई मीनू तो है नहीं कि भाई हर प्लेट पे पैसा देना है, तो हम बताएंगे भाई इतने ही विधायक हमारे खाना खाए हैं। तो सिग्नेचर करा के इन लोगों ने उसको और थोड़ा माहौल को दूसरा रूप दे दिया। अब चाहे वो लाख खंडन करें, इसका जवाब नहीं है कि आपने सिग्नेचर क्यों कराया। या तो जवाब दे दें कि भाई वो प्लेट की काउंटिंग थी, 40 विधायक ऊपर खाने थे, 42 हो गए थे या 38 हो गए थे, हमको पेमेंट कम करना है। तो मामला वहां का है। और मुझे लगता है जब मामला बिगड़ा है तो जो लोग नहीं पहुंचे, जिसमें दीपक मिश्रा साका जी, उन्होंने सीधे न्यायालय ले लिया कि हम जात के नहीं जमात के नेता हैं। जो चले गए वो दूसरी सफाई देते घूम रहे हैं। और मुझे तो सूचना ये भी है कि हमारे ही जनपद के एक विधायक जी गए मुख्यमंत्री जी से मिलने। अच्छा। भाई हर विधायक का काम होता है। मुख्यमंत्री जी बड़े सरल थे। उस भोज के बाद पंडित विधायक ही थे। अच्छा। बड़े सरल थे वो। उन्होंने अपना पत्र दिया, लेकिन सोचे कि मुख्यमंत्री तो कुछ पूछ ही नहीं रहे, वो अपनी ही सफाई देने लगे। तो बल्कि मुख्यमंत्री जी बड़े हल्के अंदाज में बैठक क्यों हुई, क्या हुई, इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ कर दें कि मतलब मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री जी ने उनका लोड ही नहीं लिया। मुख्यमंत्री ने कहा ये सब होता रहता, चलो कोई बात नहीं। जबकि उनका कुछ मदद भी की है उनके क्षेत्र की, उन्होंने कुछ उनका मांग था उस पर दस्तखत भी किया है, फाइल भी आगे बढ़ा दिया है। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि जो लोग चले गए हैं, अब संकट का दूसरा बादल है, मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, कुर्ता पजामा जैकेट सिला रखा हुआ है। मंत्री बन गए तो मैसेज जाएगा दबाव काम आ गया, नहीं बने तो ये होगा कि बैठक किए, ऊपर से गाज गिर गई। अब दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। ये मामला है, ये है कहानी असली कहानी। अब सब कई जाके मुख्यमंत्री के यहाँ सफाई भी दे रहे हैं, वो लेना ही नहीं चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी की सफाई लेना ही नहीं चाहते, क्यों लेंगे सफाई। जो गए थे आपके इलाके के विधायक जी, तो जो मुझे भी खबर है कि जब वो गए और मुख्यमंत्री से कहे कि मुख्यमंत्री जी महाराज जी, अपने इलाके वाले तो महाराज जी कहते हैं ना, महाराज जी वहाँ तो लिट्टी चोखा था तो बुलाए पाठक जी, तो हम चले गए। तो महाराज जी ने कहा कि हो गया, होता रहता है, सब चलता रहता है, ठीक है आगे बताइए। तो ये फाइल है। बोले अरे नहीं महाराज जी, मतलब थोड़ा सा मामला ये था कि वहाँ हमारा कोई दोष नहीं था, हम वहाँ गए। अरे भाई दूसरा काम बताइए। महाराज जी ने कहा कि दूसरा काम बताइए मुख्यमंत्री जी ने। तो फिर उन्होंने तीसरी बार कहा कि नहीं, लेकिन हम लोगों का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था वहां बैठने का। अरे बोले अपना काम बताओ भाई, आगे बढ़ो, और लोग भी इंतजार कर रहे हैं। तो उनका काम तो कर दिया। नहीं आप ये बताइए, इसी विधानसभा के अंदर लगभग 200 से ज्यादा विधायक धरने बैठे थे रात तक ना, तब मुख्यमंत्री जी का कुछ नहीं बिगड़ा। तो 40 विधायक के बैठने से मुख्यमंत्री जी क्या बिगड़ना है। अब तो चुनाव आने वाला है, सरकार तो गिर नहीं जाती, और आप उनका टिकट कटवा नहीं सकते, उनको मुख्यमंत्री से हटा नहीं सकते। बनाने वाले कोई और, बनने वाले कोई और। आप खामखा में टारगेट हो गए। ऐसे मौके पर जो ये होता है ना, अंतिम साल में मंत्रिमंडल में आना है। और ये भी बता दूं, इसका उद्देश्य ये भी नहीं था। विधानसभा सत्र चल रहा था भाई, हम लोग की तरफ बलिया, गोरखपुर, देवरिया में बाटी चोखा थोड़ा पॉपुलर है। उसी में पाठक जी से किसी ने कहा भाई कुछ भोजन भात हो जाए। भोजन भात भाई ठीक है, हो जाए। पाठक जी थोड़ा सा मिलनसार व्यक्ति भी हैं, उन्होंने दावत रख दी। उम्मीद से ज्यादा लोग आ भी गए, क्योंकि उन्होंने सोचा था 40 विधायक, और विधायक के साथ जो 4-5 आएंगे वो कहाँ जाएंगे। फिर आनंद फानंद नीचे टेंट भी लगा, 150 लोग का खाना, टोटल 150 लोग का बना था। अच्छा, टोटल खाना 150 लोग का बना था। लेकिन वो संख्या बढ़ती गई, कुछ लोग आए तो खाए भी नहीं, बिना खाना खाए चले गए। कुछ लोग व्रत वाले भी थे, कुछ लोग मंगलवार था, कुछ मंगल था, मेरा जैसे मंगल था वैसे लोग का भी मंगल था। लेकिन मंगल में ही अमंगल हो गया। क्योंकि सवाल ये उठता है कि जब आप पार्टी लाइन पे जाते हैं तो लोगों को लगता है बैठक हम कर रहे हैं, इसका क्या रूप होगा। कोई कार्यक्रम आप जब नींव रखते हैं तो योजना ये नहीं होती है, लेकिन बदलते बदलते क्या रूप हो जाएगा आप देख ही रहे हैं। इस समय कुशीनगर में पाठक जी का स्वागत भी हो रहा है। पाठक जी ने शायद आप ही से कहा कि अगर कोई विधायक बुलाएगा तो हम जाएंगे भी। स्टार प्रचारक भी हो गए अब तो ब्राह्मणों के। अब सवाल ये उठता है कि अपनी विधानसभा का प्रचार करेंगे कि विधायकों के बुलावे पे जाएंगे, और सरकार तो टारगेट कर देगी कि अच्छा असली नेता आप ही थे, क्योंकि उन्होंने बोला ये बात, आप ही से बोला है जब आप गए तो कुशीनगर। उन्होंने कहा कि मैंने कहा लोगों से कि जब तुम्हारी बात अधिकारी नहीं सुन रहे हैं तो मुझे बुलाओ, मैं सुनूंगा, मैं बताऊंगा कि कैसे अधिकारी सुनेंगे। सुनेंगे क्यों नहीं, अगर तुम सही होगे तो तुम्हारी बात सुनेंगे। तो ये जो आत्मविश्वास, ये कॉन्फिडेंस पीएन पाठक जी में आया है, ये उसी नेतृत्व की वजह से तो आया है। और यही नहीं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के ब्राह्मण फोन कर रहे हैं, जगह जगह कार्यक्रम मांगे जा रहे हैं कि अरे भाई कुछ समय हमें आप दे दीजिए जिससे हम
ब्राह्मण आपका स्वागत कर सकें। आप ब्राह्मण शिरोमणि हैं और यहाँ तो दुबई से भी फोन आने लगे, न्यूयॉर्क और लंदन से भी फोन आ रहे हैं कि वहां भी हम आपका स्वागत करेंगे ब्राह्मण समाज। तो इस वक्त ब्रिजेश पाठक से बड़े भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण नेता ब्रिजेश पाठक की जगह दूसरे पाठक हो गए हैं, पीएन पाठक। अच्छा, तो एक बात बताइए। हाँ। अब उन्होंने कहा अगर काम कोई आपका नहीं कर रहा है, नहीं सुना, तो हमको बताइए। हाँ। अगर वो खुद संतुष्ट थे तो बैठक क्यों बुलाए? इसका मतलब खुद की नहीं सुनी जा रही है, तभी तो मुखियागिरी कर रहे थे। नहीं, उनकी कैसे नहीं सुनी? तो फिर बैठक क्यों कर रहे थे? उनको तो बैठक का पार्टी नहीं बनना चाहिए फिर। अगर ये बागी बैठे थे तो जो संतुष्ट है, जिसकी हर जगह चल रही है, वो फिर बैठक का पार्ट क्यों था? सवाल तो भी उठता है। भाई वो कर हम करवाएंगे। अगर आप न मुख्यमंत्री हैं न मंत्री हैं, आप सिर्फ एक विधायक हैं, 403 में से एक आप भी हैं, और आपकी चल भी खूब रही है, तो या तो बताइए कि आप किसके माध्यम से चलवाएंगे, आपकी बात कहाँ तक पहुंचेगी, कौन सुनाएगा? और जब सब आपकी सुन रहे हैं तो आपको तो इनको बुला के खुद ही समझा देना चाहिए, आप बैठक करो, हम है ना, टेंशन ना लो। आप अपने घर पे बुलाते हैं और फिर ये बात करते हैं, और आप सफाई भी दे रहे हैं, ऐसी कोई बात भी नहीं थी। तो तय तो करना पड़ेगा ना कि मुद्दा था क्या। असल में मुद्दा कुछ नहीं था, लेकिन जब मीडिया किसी चीज को हाईलाइट लगती है करने ना, तो अर्थ का अनर्थ होना तय हो जाता है। फ्लाइट मोड पे चला जाता है। जैसे मजा आना शुरू हुआ, अरे तो मीडिया में छा गए हम लोग, बस छा गए तो छा ही गए। अच्छा, जब आप गए तो वो उस तरह का माहौल नहीं था, नॉर्मल। जैसे ही खबर लीक हुई कि किसी वेबसाइट ने, चैनल ने, किसी ने चलाया है कि ब्राह्मणों की एक बैठक हो रही है पीएन पाठक के नेतृत्व में, और ब्राह्मण विधायक जो है जुट गए हैं, वो जुटान हो गई है, कुटुंब के खिलाफ जुटान है ये। तो कुछ उसमें से निकल भी लिए। जैसे ही खबर फैलनी शुरू हुई, कोई बहाना बना के निकला कि अच्छा चल रहे, कुछ ने तो भी कहा कि हमको मुख्यमंत्री ऑफिस से फोन आया था, लेकिन अब इसकी पुष्टि तो नहीं है किसको फोन आया, पर्सनल किसी के फोन में आया हो तो कि भाई तुम वहाँ क्या कर रहे हो, वो भी धीरे से निकल लिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि आप बिना मंगलवार के भी मंगलवार का व्रत रख लिया, हम नहीं खाएंगे। नहीं, अगर हम कह रहे हैं कि आप निश्चल भाव से बैठे थे तो किसी का फोन आए, अरे आप कह रहे मंगल के दिन में ऐसे बैठ गए विधायक जी के साथ, क्या दिक्कत है? साथी विधायक हैं, कोई ऐसा थोड़ी सपा के विधायकों के साथ बैठे हैं, वो भाजपा के विधायक है, उनके साथ बैठे हैं। कोई और कुछ करता, कह रहे जाति की बैठक क्यों, कहते रहे सुभाष यदुवंशी सिंह भी यहीं बैठे हुए हैं, ये भी बता देते। न भागने की जरूरत थी, न बहाना करने की जरूरत थी, और न जाति का नाम देने की जरूरत थी। धीरे धीरे हाईलाइटेड हुआ तो उनको आनंद आने लगा, चलो कम से कम इसी बहाने जुटान तो हो गई। अभी भी आनंद आ रहा है। अभी देखिए, राजनीति में भ्रम बड़ी चीज होती है। अभी भी मजा आता है कि शायद इसका फायदा कुछ मिल जाए। कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि दिल्ली में भी उनको चाबासी दी जा रही है, बहुत बढ़िया किया, थोड़ा देर से की, और पहले करते तो और अच्छा रहता। अब पता नहीं, अब जब टिकट बंटना शुरू होगा तब देखते हैं कि किसने देर की किसने सवेर की, तब समझ में आ जाएगा। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार तो उसके पहले ही होना है, अभी होगा। तब ये देखना है कि उसमें लॉटरी किसकी लगती है, या इसमें जो नहीं गए उनकी कहीं लॉटरी न लग जाए, तब पछतावा होगा कि उस बैठक में गए क्यों। जाति नहीं, जमात वाले का लॉटरी लग न जाए। वो भी बड़ा व्यक्ति है भाई, पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्रा का लड़का है। पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्रा जनसंघ के रहे। 80 में जिसमें कल्याण सिंह चुनाव हार गए तो उस समय दुर्गा प्रसाद मिश्रा विधायक जीते थे, और वो भी यंग आदमी है, ओजस्वी वक्ता है, तो हो सकता है भाई उसी की लॉटरी लग जाए। डीएम से पंगा भी ले लिया था। डीएम से पंगा लिया, राजनाथ सिंह जी का पूरा आशीर्वाद है। ऐसा नहीं है। अब तो बाबा से भी मुलाकात हो गई है। नहीं, बाबा को मानते हैं। देखिए एक बताएं, नहीं, उस जात या जमात के बाद बाबा से भी मुलाकात हो गई है। और भाई हम पत्रकार हैं, और हम पत्रकार बिटवीन द लाइंस पकड़ते हैं। हर पिक्चर में कुछ ना कुछ एंगल देखते हैं। नहीं, ओजस्वी व्यक्ति हैं, वो बोल भी डाले होंगे अपने मन की बात। ऐसा नहीं है कि हमको बुलाया गया होता, लेकिन मैंने कहा महाराज जी किस बात की, जब आप है तो किससे मीटिंग करना, मिलना साहब से मिलेंगे। उनके पिताजी भी कल्याण सिंह के जमाने में गुटबाजी, बड़े ओजस्वी व्यक्ति थे, गुटबाजी भी किए थे, चरम पे ना। 10 विधायक होते थे, कुशीनगर देवरिया एक जिला था, और 10 में से 9 विधायक प्लस वो लेके 10, 13 टोटल विधानसभा थी। एक शाही जी मंत्री बन गए थे, उनको छोड़ के 9 लोग उनके टाटा मोबाइल गाड़ी में घूमते थे। उस गुट को तोड़ने के लिए एक को फिर मंत्री बनाया गया, अंबिका सिंह को, गन्ना राज्य मंत्री, फिर भी 8 ने उनका साथ नहीं छोड़ा। चाहे वो रविंद्र प्रताप बल रहे हो, चाहे सुरेंद्र शुक्ला रहे हो, सब उन्हीं के पीछे पीछे चलते थे। लेकिन फिर भी उनको कुछ नहीं मिला। तो जब उस गुटबाजी पे कुछ नहीं मिला तो इस गुटबाजी पे क्या मिलेगा भगवान जाने। तो इनके बेटे हैं, वहां जाके कह भी आए होंगे, महाराज जी हमें बुलाया गया, हम जमात के नेता हैं, हम जनता के नेता हैं, दुर्गा मिश्रा जी के पुत्र हैं। तो लेकिन एक चीज बताइए, आप भी बहुत बेहतर समझते हैं चीजों को, और तमाम लोग से मिले भी हैं, खुशी ज्यादा है गम ज्यादा है जो विधायक मिलकर निकले हैं? सही बताए, कुछ को खुशी है और कुछ को भ्रम है, कुछ को भ्रम है, कुछ का पेट पानी है, कुछ समझ नहीं पा रहे कहाँ चले गए हम। कुछ तो फोने नहीं उठा रहे हैं, आप समझिए कि ना ना ना, अरे हम तो चले गए, बस हम पहुंच गए। कुछ तो है कि अरे जो होगा देखा जाएगा। और लेकिन एक बात और अंदर की बता दें आप, कि 4-5 ऐसे हैं, अभी नाम बता दूंगा तो आप चौंक जाएंगे,
उन्होंने कहा ना, मुझसे कहा ये घुटन बर्दाश्त नहीं हो रही है, ब्राह्मणों का अपमान बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अरे तो बर्दाश्त कौन कहा है करने के लिए भाई? खुल के आ जाओ सामने, क्या दिक्कत? डॉक्टर ने कहा है कि नहीं नहीं बर्दाश्त करो। देखिए अभी क्या है ना कि सिर्फ अगुआ मजा ले रहे हैं। हाँ। पाठक जी की टीआरपी हाई है। अरे भाई पाठक जी तो एक फंक्शन में मैं पहुंचा तो देखा कि पाठक जी जो है बृजभूषण जी के फंक्शन में, बृजभूषण जी अपना जो कथा करा रहे थे तो पाठक जी पहुंचे। अब पाठक जी उनके बगल में ब्राह्मण, एक तरफ क्षत्रिय शिरोमणि और दूसरी तरफ ब्राह्मण शिरोमणि तरफ, एकदम आप देखिएगा विजुअल होगा, पूरा एकदम टोपी साफा बांधे। वहीं बगल में फतेह बहादुर जी थे, पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह जी के पुत्र, कई बार के कैबिनेट मंत्री, अब बहुत बड़े नेता, वो विधायक भी हैं, लेकिन साफा वहां नहीं था। साफा इनके साफा बांधे पाठक जी एकदम बृजभूषण जी की बगल में बैठे हुए। बृजभूषण जी ने साथ भी दिया था ना, अरे तो साथ दिया था, एकदम खुल के बोला कि भाई ब्राह्मणों ने कर लिया तो क्या बुरा है, सबको करना चाहिए और समाज की बात होती रहनी चाहिए। तो पाठक जी उस कथा में पहुंचे। आज जब मैं देखा तो पूरा साफा उफा बांधे एकदम बगल में बैठे, एक तरफ क्षत्रिय शिरोमणि और दूसरी तरफ ब्राह्मण शिरोमणि। मजा तो मुझे भी बहुत आ रहा है। उस समय जब एक खबर फैली तो 24 घंटे का समीकरण समझिए। कई इसमें ऐसे विधायक भी पहुंचे थे जो पाठक जी से अपने आप को ज्यादा ताकतवर मानते थे। उनको लगा चूक हो गई, ये बैठक तो अपने घर रखनी चाहिए थी। अच्छा। और एक खबर भी आई कि अगली बैठक इनके घर। इनके घर। लेकिन साला वो तुरंत टाटा फिस हो गया। अब क्यों फिस हुआ ये नहीं समझ में आया। क्योंकि ये समझ में आया ना, पहले तो लोग लगे तो टीआरपी ले गया अकेले। अब ये बताना कि बैठक क्रमवार है, आज इनके घर, कल उनके घर, परसों उनके घर। ठीक है। लेकिन अब ये देखिएगा, अब खरमास उतर जाए, खरमास का इंतजार सबको है। अब खरमास के बाद जो टीम बनेगी पंकज चौधरी जी की, उस टीम में कौन आता है और कौन सरकार से संगठन, संगठन से सरकार, और कौन दोनों जगह से पैदल हो जाता है, ये भी बहुत बड़ी चीज है। किसका टिकट कट जाता है? टिकट तो देखिए बहुतों का जाना है, इसमें तो कोई दुविधा ही नहीं। सुनिए वो वाली बात बड़े मजेदार है, जो कहे कि देखिए पीएन पाठक का टीआरपी शूट कर रहा है, एकदम हाई है। तुरंत आया एक खबर कि इनके यहाँ अगली बैठक इनके यहाँ, उनके शूटरों ने तुरंत खबर लगवाई। तो टीआरपी का मामला था ना? टीआरपी का मामला, पीएन पाठक। अरे यार पीएन पाठक कहाँ के विधायक हैं, लोग ज्यादातर लोग जानते नहीं थे, कुशीनगर देवरिया वाले जानते थे। अब पीएन पाठक को देश जान गया। ये सरकास्टिक ही है, वो उस धरती से आते जहाँ भगवान बुद्ध को लोग नहीं छोड़े। पूरे विश्व में प्रचार के बुद्ध का वहाँ आते तो उन्होंने शरीर त्याग दिया। वो उस जगह से आते हैं, वहाँ के विधायक, कुशीनगर के विधायक हैं भाई। भगवान संयोग से आप भी वहीं के हैं, रज रज को जानते हैं, रग रग को जानते हैं। केवल पाठक जी की एक अच्छी आदत है, को मिलनसार है, सज्जन व्यक्ति है, और जब किसी ने ऑफर दिया खाने को स्वीकार कर लिए, आओ भाई खिलाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो अगली बैठक थी वो अगली बैठक हुई ही नहीं, हवा हो गई। लोग सोचे कि सबसे, इसमें मैं सबसे अधिक अगर किसी को फायदे मानता हूं तो पाठक जी को मानता हूं। पाठक जी तो माने डिप्टी सीएम वाले पाठक से भी ऊपर चले गए हैं इस समय। तो टीआरपी हाई है ब्राह्मणों में, नहीं इस समय। राजनीति अस्थिरता का खेल है। इस समय तो हाई है। ये पाठक जो कुशीनगर वाला पाठक है, देशव्यापी पाठक है, मल्लावा वाले पाठक से ऊपर चल रहा टीआरपी। देशव्यापी पाठक। मैं जब इंटरव्यू करने गया पाठक का, हमने कहा कि आप मेरे बड़े परम मित्र हैं, दिल्ली वाले मित्र हैं। दिल्ली में जब हम लोग थे तब से मिलते थे, जब आप अरुण जेटली के यहाँ घूमते थे और हम लोग दिल्ली की सड़कों पे धक्का खाते थे, घूमते थे, पत्रकारिता करते थे, तब से साथी हैं। आप विधायक भी हुए तो 4 साल से ना हम खोजे आपको, ना आप हमको खोजे, लेकिन हम खोजते खोजते लखनऊ से। पत्रकार का क्या है, जहाँ उसको खबर देके के पहुंच जाएगा। तो मैंने कहा कि खोजते खोजते कुशीनगर पहुंच गया मैं। और अभी मुझे लखनऊ लौटना है। सोचिए कितने बड़े आप नेता हो गए कि आज मैं लखनऊ से चला हूं, इंटरव्यू करूंगा और फिर लखनऊ लौटूंगा। तो कितनी हाई टीआरपी पे आप जा रहे हैं। तो बाकी विधायकों से पूछिए कि अगली बैठक कब कर रहे हैं। समय का इंतजार है कि हवा होने वाले पहले करा दी एक बैठक और उसी में समझ में आ जाएगा कि वाकई ताकत कितनी है। देखिए एक बात विनय राय जी, ये ब्राह्मणों का नहीं, ब्राह्मण भूमिहार दोनों बैठक थी। माने ब्राह्मण और ब्राह्मण भूमिहार जो कहा जाता है, दोनों की थी। तो एक काम किया जाए कि हम लोग दोनों, ये इंटरव्यू करने वाला और इंटरव्यू देने वाला दोनों इसी बिरादरी के हैं। प्रस्ताव ले चला जाए, प्रस्ताव लेके। और सुनिए, और संयोग सुनिए कि 40 में कम से कम 38 तो ऐसे हैं कि जो कॉमन आपके भी फ्रेंड हैं और कॉमन हमारे हैं, दोनों लोगों के। लेकिन दिक्कत है ना, भूमिहारों में जो 2 बड़े भूमिहार आजकल उत्तर प्रदेश में विचरण कर रहे हैं, वो दोनों बैठक में नहीं आएंगे। चाहे सुताप शाही हो चाहे के शर्मा हो, दोनों नदारत हो जाएंगे। वो तो हवा ही नहीं लगने देंगे। सूर्य प्रताप शाही एक योगी जी के करीबी
और एक प्रधानमंत्री जी के करीब, वो लोग बहुत ऊपर के टीआरपी इसलिए आएंगे नहीं। और छोटे में मान लीजिए कि उपेंद्र तिवारी थे, बेचारे चुनाव हार गए हैं। अश्विनी त्यागी संगठन में महामंत्री हो जाएंगे नहीं, अध्यक्ष नाराज हैं, तो आएगा कौन उसमें? अवधेश सिंह थोड़ी आएंगे अब। देखिए, हम लोगों की इतनी तो क्रेडिबिलिटी है कि अपने ब्राह्मण जो विधायक हैं भूमिहार, वहां चला जाए और उन लोगों को प्रस्ताव दिया जाए। अरे कहेंगे सब निपटाने आए हैं, सब कौन नहीं आएंगे, उनको तुरंत दिमाग में आ जाएगा 2 पत्रकार आए, पक्का हमको निपटाने आए हैं सब। अभी देखिए, एक बार तो कुछ हो जाता है, उसके बाद जो उसका रिएक्शन होता है ना, तो हर आदमी फूक फूक के कदम रखता है। ये जनप्रतिनिधि है, जनता के बीच में रहते हैं, हर दिन 10 को सीधा उल्टा समझाते हैं। अगर आप आज कह देंगे बैठक करने के, तो 3 मीनिंग निकालेंगे, किसके कहने पे आए हैं, ये जानने आए हैं कि समझने आए हैं कि बहलाने आए हैं, तो बैठक नहीं होने वाली है। ये योगी जी के आदमी है, कहाँ से मुखबिरी कर रहे हैं? अखिलेश जी ने भेजा है, इसीलिए शिवपाल जी ने भेजा है। वन में आएगा ही आएगा, और बैठक नहीं होगी। अब बैठक नहीं होगी। ये कांग्रेस के एजेंट है कि सपा के एजेंट? वो तो आएगा ही। और सबसे बड़ी बात है, वो खुद ही चिन्हित होने वाले वो किसके एजेंट हैं। उनको बताना है कि भाई किसके कहने बैठक की है। और सबसे बड़ी बात है कि अब तो देखिए, हम तो इंतजार कर रहे हैं, जो आपने कहा ना 4 अभी भी मुरैठा बांधे तैयार बैठे हैं, हम उसी का इंतजार कर रहे हैं, वो चारों कब अपना स्वर बदले। आई जाओ मैदान में देख लेते हैं। पहले ही पंकज चौधरी जी पे हमला बोल रहे हैं, आजकल पंकज चौधरी ऐसे निशाने पर। अब देखे ही वहाँ बस्ती में एक छोटी सी घटना हुई, माला पहनाने को लेके हरीश द्विवेदी वाली, तान दिए भाई लोग। अब हरीश द्विवेदी बताइए, इतने सीनियर 2 बार के सांसदों को भीड़ में जाना ही नहीं चाहिए था, अपने जगह स्टैंड करते, खुद उतर के बातें, लेकिन मामला तुल पकड़ लिया है। उस घटना से इस घटना को जोड़ दिया गया कि ब्राह्मणों का अपमान नहीं, कहा गया कि ब्राह्मणों का माला ही नहीं लिया पंकज चौधरी ने, फेंक दिया माला, हम लेंगे ही नहीं माला। और भी हरीश द्विवेदी जो प्रदेश अध्यक्ष बनने वाले थे। भैया, असम सरकार है, असम में बीजेपी की, उसके प्रभारी हैं, 10 साल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, राष्ट्रीय मंत्री रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को पहले बात तो भीड़ में कूद के गया माला पहनाने, बेचारा अति उत्साह में, और आपने माला पहना नहीं पहना, धक्का लग गया, भगवान जाने क्या हुआ, वो तो हरीश जी बताएंगे और पंकज चौधरी बताएंगे। लेकिन मीडिया ने देखे कितना बढ़िया से उठाया कि वो बैठक हुई, पंकज चौधरी इतने नाराज हैं कि कहे हम किसी ब्राह्मण का माला ही नहीं लेंगे, और उन्हें अपमान क्या किसका, हरीश द्विवेदी का। ये बड़ी बात हो गई, जो अध्यक्ष की कतार में थे। अरे होते होते रह गए, वोट से छूट गया। ये था कि भाई एक सवर्ण मुख्यमंत्री और एक सवर्ण प्रदेश अध्यक्ष कैसे हो सकता है, उस क्रम में रह गए। और ये भी एक फार्मूला दिया गया कि पिछड़े नाराज हैं तो उनको पिछड़े लाना है। पिच तो बनाई गई थी स्वतंत्र देव जी के लिए, लेकिन बैटिंग करने उतर गए पंकज चौधरी जी, वरना ये थोड़े तक पंकज चौधरी जी आएंगे। लोग कह रहे थे, कह रहे भाई उनका तो एक्सीडेंट हुआ है, वो तो सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं, फिजियोथेरेपी कराते हैं, कहाँ वो चल पाएंगे। अब दिल्ली वाले भी महान हैं, जहां आपकी निगाह न पहुंचे वहीं से ढूंढ के लाते हैं। उन्हें लाकर बैठा दिया पंकज चौधरी को। वो तो कहीं BL वर्मा का नाम चल रहा था, इधर से विद्यासागर शास्त्री का नाम चल रहा था। हरीश द्विवेदी का जो माला है इसी से कनेक्ट हो गया है ब्राह्मण। इस समय नंबर 1 पे हरीश द्विवेदी भी हैं कि उनका अपमान हो गया, ब्राह्मण इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। अच्छा, अब अपनी टोपी उनके सर रखने की पूरी तैयारी है। अब हरीश द्विवेदी ने अगर एक्सेप्ट कर लिया टोपी, तो वो फंसे। अब मेरा अपमान हुआ है, अगर वो कह दिए, अस्मिता का सवाल है। हर आदमी जो फंसा है वो चाहता दूसरा फंस जाए। तो जो 40 फंसे उससे आ रहे हैं कि हमारे फंसने की टोपी अब हरीश द्विवेदी सर ला दो। अब वही हो रहा है। नेतृत्व हरीश द्विवेदी करे। अब हरीश द्विवेदी सातिर व्यक्तियों को तय नहीं करेंगे, वो दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे। आप भी जानते हैं हरीश द्विवेदी संगठन के व्यक्ति हैं, वो खांटी नेता जिसे कहते हैं। हम पार्लियामेंट में आ रहे हैं, अभी कह रहे हैं वही मिलेंगे दिल्ली में। आप ढूंढते रह जाएंगे हरीश द्विवेदी को। तो अब हम लोग जो बैठक है उसका इंतजार करें। अगली बैठक किसके घर, और कौन है जो आएगा, कहेगा, जिसको अस्मिता टकरा रही है बोलेगा। ब्राह्मण नेतृत्व का शिरोमणि कौन बनने वाला आपकी अगला, जिसके घर अच्छा लिट्टी छन जाएगी, पक जाएगी। लेकिन कुछ भी हो, PN पाठक गच्छ है इस बार। नहीं, एकदम पाठक जी अंदर से भी खुश हैं, अंदर से भी, और उनके समर्थक भी खुश हैं कि पाठक जी का जलवा टाइट है। पाठक जी एकदम, अरे नारे लगने अरे हम तो कुशीनगर के बारे में, कुशीनगर में नारे लगने लगे, स्वागत हो रहा है जगह जगह। इंटरव्यू करने गया, लास्ट में इंटरव्यू जैसे खत्म हुआ, योगी मोदी जिंदाबाद, PN पाठक जिंदाबाद। गनीमत है योगी मोदी जिंदाबाद। वो न होता तो फिर सोचा क्या होता। चलिए, अगर असली बगावत थी तो उसमें योगी मोदी अगर जिंदाबाद नहीं होता। ये सब होते रहे, हम पत्रकारों का भी रोजी रोटी चलता है। रोजी रोटी हम लोग की यहीं से जुड़ी है। भाई वो बाटी चोखा खाएं, हम लोग खबर ही खाएं, कम से कम कुछ तो खाएं, कुछ तो चलाए। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप लोगों ने देखा द रेडिंग पे वीरेश पांडे के साथ विनय राय जी की वार्ता। वरिष्ठ पत्रकार है, कुशीनगर के रहने वाले, PN पाठक के पड़ोसी हैं और मित्र भी हैं, हम भी हैं, लेकिन इसीलिए तो बता रहे हैं, बताना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।